नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज सुबह की चाय में हम चर्चा करेंगे कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की, भूमिहार नेता आशुतोष कुमार की धमाकेदार एंट्री की, पप्पू यादव पर कायम जिद की और सीतामढ़ी के लिए निकले देवेश चंद्र ठाकुर की। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा में कांग्रेस आरजेडी अलायंस। देखिए, अब यह अलायंस जो है वेंटिलेटर से बाहर आता हुआ दिख रहा है। कल रात को दिल्ली में बड़ी बैठक हुई मुकुल वासनिक के घर पर। तेजस्वी यादव शामिल हुए, संजय यादव शामिल हुए और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी शामिल हुए। खबर आ रही है, जब हमने सुबह में बात की दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं से, तो कहा यह गया कि बात बन गई है, अब बहुत अधिक झंझट नहीं है और ऐलान हम 24 से 48 घंटे में कर देंगे। लेकिन आज एक फिर बैठक होनी है और इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं शामिल हो सकते हैं, उनके ही आवास पर बैठक हो सकती है। तेजस्वी यादव भी बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए, कांग्रेस वाले कह रहे हैं, कांग्रेस की ओर से दावा है, खुशियां मनाई जा रही हैं कि हमें 9 सीटें लड़ने के लिए प्राप्त हो गई है। मतलब आरजेडी इस बात पर सहमत हो गई है कि 2019 की तरह 9 सीटों पर बिहार में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। यह अखिलेश प्रसाद सिंह की बड़ी जीत होगी, क्योंकि आरजेडी 6 से अधिक सीटों पर तैयार नहीं हो रही थी, 6 सीटें ही देना चाहती थी। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह के कंधे पर यह जिम्मा दिया गया था कि 2019 से कम एक भी सीट ना हो। तो संख्या में सीटें मिल गई हैं। सीटें कौन कौन सी? देखिए, कई सीटों को लेकर लोचा था। औरंगाबाद पर कोई बात नहीं बनी। औरंगाबाद में आरजेडी के प्रत्याशी अभय कुशवाहा ही चुनाव लड़ेंगे। पहले चरण का चुनाव है और कल नामांकन की आखिरी तारीख है, तो औरंगाबाद की बात बनी नहीं। लेकिन देखिए, कटिहार की बात बन गई है। खबर ये आ रही है, देखिए, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 9 सीटों की बात फाइनल हुई है। लेकिन अभी से कुछ देर पहले आरजेडी के एक नेता ने, बड़े नेता ने हमें बताया कि 8 सीटों पर ही अभी हमारे नेता ने वचन दिया। खैर, 8 या 9। तो देखिए, औरंगाबाद पर बात नहीं बनी, लेकिन कटिहार पर बात बन गई है। कटिहार के बारे में कहा यह जा रहा है कि कटिहार की सीट आरजेडी छोड़ने के लिए राजी हो गई है। कटिहार में जो दावेदारी पेश की थी आरजेडी ने, अशफाक करीम को कह दिया था, ग्रीन सिग्नल दे दिया था। राज्यसभा में उन्हें टिकट इसी आधार पर नहीं दिया गया था कि लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी में जो बातें हुई हैं, उसके मुताबिक अब कटिहार में कांग्रेस का ही उम्मीदवार होगा। तो इसका आशय ये कि तारिक अनवर उम्मीदवार होंगे, यह बात तय हो गई है। तारिक अनवर मैदान में आ जाएंगे। जब सीटों की घोषणा होगी संख्या के साथ साथ, तो इस बात का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन देखिए, जिस सीट को लेकर सबसे अधिक बात फंसी हुई है, वह सीट पूर्णिया, और पूर्णिया पर कल रात भी फैसला नहीं हो पाया मुकुल वासनिक के घर पर हुई बैठक में। देखिए, कांग्रेस यह सीट, पूर्णिया की सीट, पप्पू यादव की सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। पप्पू यादव की दावेदारी की सीट। और आरजेडी भी कह रही है कि हमने बीमा भारती, जेडीयू की विधायक जिन्हें इस्तीफा दिलाया, आरजेडी में शामिल कराया, उन्हें वचन दे दिया है, अब हम बदल नहीं सकते हैं। पप्पू यादव पूर्णिया छोड़कर जहां मर्जी हो, मधेपुरा, सुपौल, जहां मर्जी हो चुनाव लड़ ले, वे जीत भी सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रियंका गांधी का वचन है, राहुल गांधी का वचन है, मल्लिकार्जुन खड़गे का वचन है कि पूर्णिया में पप्पू यादव को लड़ाएंगे। हम इस बात से पीछे नहीं हट सकती। कांग्रेस यह समझाने की कोशिश कर रही है कि पप्पू यादव की बड़ी तैयारी पूर्णिया में है और पप्पू यादव यदि लड़ते हैं तो जीत की संभावनाएं 200% रहेगी। यह कांग्रेस का मानना है कि जीत की संभावनाएं 200% होगी, क्योंकि उनकी तैयारी है। और बीमा भारती की कोई तैयारी नहीं है जिसे आरजेडी लड़ाना चाहती है। उनका आधार भी रुपौली के बाहर बहुत बड़ा नहीं है। तो बीमा भारती को लड़ाकर पूर्णिया में हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव की जिद है। अब इस जिद का फलाफल क्या निकलता है, आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर कांग्रेस पार्टी के और किसी बड़े नेता की यहां बैठक होगी, तो पप्पू यादव पर आखिरी फैसला होगा। देखिए, पप्पू यादव कल ही पूर्णिया पहुंच गए थे और उन्होंने पूर्णिया में अपने को प्रत्याशी मानकर उन्होंने कहा ही है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, जीना छोड़ देंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। तो पूर्णिया में वे ठीक उसी प्रकार से लग गए हैं जैसे कांग्रेस पार्टी में बिना विलय के वे लगे हुए थे। और उन्होंने पूर्णिया पहुंचकर ऐलान भी किया कि हम लड़ेंगे तो पूर्णिया ही। उधर बीमा भारती लगातार कह रही है कि हमें तो लालू यादव और तेजस्वी यादव का आशीर्वाद मिल गया है। कल हमारे रिपोर्टर आलोक ने भी बात की थी, तो वो कह रही थी कि कोई
इफ बट नहीं है, चुनाव मुझे ही लड़ना है। तो पूर्णिया को लेकर आज बड़ी बैठक होगी। तो इस बैठक में तय होगा और इसके बाद सीटों का ऐलान होगा, उम्मीदवार भी घोषित किए जाएंगे, क्योंकि देखिए उम्मीदवारी के लिए नामांकन की प्रक्रिया का काम चल रहा है। पहले चरण का काम कल पूरा होना है, कल 28 मार्च को। अब देखिए आपको हम भूमिहार नेता आशुतोष कुमार की एंट्री के बारे में बताते हैं। यह धमाकेदार एंट्री हो रही है जहानाबाद के लोकसभा चुनाव में। देखिए जहानाबाद के लिए नीतीश कुमार ने, जेडीयू ने, एनडीए अलायंस ने फिर से चंदेश्वर चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया। इस बात से जहानाबाद के भूमिहार का खपा है। उन्हें लगा था 2019 में कि एक प्रयोग किया गया और यह प्रयोग एक चुनाव के लिए है। 2019 में किसी तरीके से चंदेश्वर चंद्रवंशी चुनाव जीते थे, सुरेंद्र यादव को हराया था। 1751 मतों का अंतर था, 1751 मतों का। लेकिन 2024 में फिर से नीतीश कुमार ने चंदेश्वर चंद्रवंशी को टिकट दिया। तो वहां के भूमिहार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इसकी बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, रोष जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं घर में बैठ जाएंगे, सबक सिखा देंगे, वोट नहीं देंगे, नोटा दबा देंगे, ऐसी तमाम बातें। तो देखिए ठीक इसी तरीके की परिस्थितियां 2019 में भी उत्पन्न हुई थी, जब अरुण कुमार जो नवादा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे वे जहानाबाद आ गए थे। बहुत अधिक मत नहीं लाया था उन्होंने, लेकिन जितना नुकसान पहुंचाया था वो नुकसान चंदेश्वर चंद्रवंशी को ही पहुंचाया था, जिसके कारण उनका चुनाव बहुत ही संघर्षपूर्ण हो गया था, जीत बहुत मुश्किल से मिली थी। तो अब देखिए भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच वाले आशुतोष कुमार जो लगातार संघर्षरत रहते हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है। आशुतोष कुमार ने कहा है कि देखिए जहानाबाद की सीट हमें हासिल करनी है। 2024 में यदि हमने जहानाबाद की सीट हासिल करने के लिए चुनाव नहीं लड़ा तो 2029 और 2034 भी भूल जाइए। जो हाल कभी मुजफ्फरपुर का हुआ, वैशाली का हुआ, कटिहार का हुआ, वही हाल जहानाबाद का भी हो जाएगा। तो आशुतोष कुमार ने कहा है कि देखिए बाजाबता फेसबुक लाइव आए थे कि हमने जहानाबाद के तमाम बड़े भूमिहार नेताओं से बातचीत की। राहुल कुमार का नाम लिया, जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार का, और उन्होंने बताया कि देखिए कितने मिनटों की बात हुई। हमने उन्हें ऑफर किया कि देखिए जेडीयू ने आपको टिकट नहीं दिया तो जेडीयू को भी जवाब दीजिए, यदि आप चुनाव लड़ेंगे तो पूरा समाज आपका साथ देगा। तो उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। राहुल कुमार ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आशुतोष कुमार ने यह भी कहा कि हमने अरुण कुमार पूर्व सांसद जो लोजपा में हैं उन्हें भी कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं रिसीव किया। तो आशुतोष कुमार ने भी जहानाबाद के पुराने भूमिहार नेताओं को कल 28 मार्च तक का वक्त दिया है कि या तो आप चुनाव लड़िए, नहीं तो मुझे लड़ने दीजिए। अब आशुतोष कुमार की एंट्री जहानाबाद की पॉलिटिक्स में हो रही है और यह एंट्री जो है लोकसभा चुनाव के समय आशुतोष कुमार के फेसबुक लाइव पर जिस तरीके के कमेंट्स देखे गए, जिस तरीके से लोगों ने आर्थिक सहयोग की बात की, ऐसा लगने लगा है कि वे चुनाव लड़ेंगे। और जब वे चुनाव लड़ेंगे जहानाबाद में तो एनडीए के प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी की परेशानी निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी, बहुत ही अधिक बढ़ जाएगी। और 2019 में मुश्किल से ही जीते थे। तो देखना यह होगा कि कल 28 मार्च तक जहानाबाद के जितने स्थापित पुराने भूमिहार नेता हैं, क्या वे चुनाव लड़ने के लिए सामने आते हैं, या फिर आशुतोष कुमार जो कह रहे हैं कि हमें जहानाबाद को कटिहार, मुजफ्फरपुर और वैशाली नहीं बनने देना है। तो जब कोई सामने नहीं आएंगे तो क्या आशुतोष कुमार ही चुनाव लड़ेंगे? और फिर वहां भूमिहार समाज की प्रतिक्रिया क्या होती है? वे एनडीए, देखिए माना क्या जाता है, माना यह जाता है कि बिहार के भूमिहार, बिहार के सवर्ण जो है वह बीजेपी के साथ होते हैं, एनडीए के साथ होते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के इस प्रयोग से वहां के भूमिहार असहज हैं और गुस्से में हैं। तो इसकी क्रिया प्रतिक्रिया देखने लायक होगी। जहानाबाद पर नजर बनाए रखनी होगी, आशुतोष कुमार पर नजर बनाए रखनी होगी। जहानाबाद में कितने भूमिहार नेता हैं यह भी आपको पता है। अखिलेश प्रसाद सिंह भी अरवल से आते हैं, रामजतन सिन्हा हैं, जगदीश शर्मा हैं, भोला शर्मा हैं, एरिस्टो फार्मा वाले, कौन कौन नहीं है, अरुण कुमार हैं, सभी के सभी हैं, बड़े नेता हैं। तो जहानाबाद को बचाने के लिए यह लड़ाई देखिए भूमिहारों की लड़ाई है। इसे मैं देखिए राजनीतिक रूप से कह रहा हूं, इसे व्यक्तिगत तौर पर मुझसे मत जुड़िएगा,
ठीक है ना। तो जहानाबाद की लड़ाई दिलचस्प होगी और इसके बारे में जो कुछ होगा आशुतोष कुमार क्या फैसला करेंगे यह आपको जरूर हम बताएंगे। अब देखिए आगे हम बात करते हैं देवेश चंद्र ठाकुर की। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, जिनकी उम्मीदवारी का सबसे पहले ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2023 में ही कर दिया था। तो देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से एनडीए के उम्मीदवार हैं। आज वे सिंबल ले रहे हैं और इसके बाद वे सीतामढ़ी के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। सीतामढ़ी जाने के पहले देखिए उन्होंने मीडिया के लोगों से भी बातचीत की और कहा कि हमारी जीत तय है। जब हम महागठबंधन में थे, हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार थी, जेडीयू आरजेडी का हिस्सा था, तब भी हम जीतते, लेकिन अब तो और बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। तो देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी के लिए निकल रहे हैं सिंबल लेने के बाद। और देखिए सीतामढ़ी के बारे में खबर क्या है। सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर की उम्मीदवारी तो तय हो गई, लेकिन अब तक इंडिया ब्लॉक से आरजेडी के खाते की यह सीट है, उम्मीदवारी तय नहीं हुई है। लालू यादव, तेजस्वी यादव कंफ्यूज हैं किसे चुनाव लड़ाएं। अर्जुन राय की दावेदारी है, लेकिन यहां किसी कुशवाहा को चुनाव लड़ाने की बात हो रही है, एक पूर्व विधायक है। तो देवेश चंद्र ठाकुर जो पिछले कई महीनों से चुनाव की तैयारी में लगे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं, तो वे तैयारियों में आगे जाते दिख रहे हैं और फिर एनडीए गठबंधन का फायदा भी उन्हें प्राप्त होता दिख रहा है। छवि साफ सुथरी है और समीकरण साधने में लगे हैं। देखिए सीतामढ़ी और शिवहर की पॉलिटिक्स जो है इस बार गडमद हो गई है, क्योंकि शिवहर में, सीतामढ़ी में दोनों ही जगह जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट कट गए। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू का टिकट कटा और शिवहर से रमा देवी का। अब इसे भुनाने की कोशिश में इंडिया ब्लॉक लगा है, आरजेडी लगा है, लेकिन देरी इतनी हो रही है क्योंकि इंडिया ब्लॉक में बातें करने में, बातों को अंतिम पायदान तक ले जाने में इतना विलंब हो रहा है कि एनडीए चुनाव में, देखिए आज 27 मार्च को हमें खबर यह है कि विभिन्न पार्टियों का हेलीकॉप्टर पटना पहुंचने वाला है। और अब जैसे ही कल नामांकन की प्रक्रिया खत्म होगी, 28 मार्च को पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया खत्म होगी, इसके बाद पटना से हेलीकॉप्टर उड़ने लगेंगे। जितने स्टार प्रचारक होंगे, जितने बड़े नेता होंगे, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम भी बनेगा। जेडीयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार भी निकलेंगे और इधर आरजेडी की ओर से लालू यादव और तेजस्वी यादव। लालू यादव चुनाव प्रचार में जाते हैं कि नहीं जाते हैं यह देखने की बात होगी, लेकिन तेजस्वी यादव सबसे अधिक सभाएं करेंगे, यह बात भी तय है। तो आज दिन भर कांग्रेस को लेकर अंतिम फैसला पप्पू यादव का क्या होता है। यदि पूर्णिया की बात, समाधान पूर्णिया का नहीं निकलता है तो पप्पू यादव क्या करते हैं, और समाधान पप्पू यादव के पक्ष में निकलता है तो बीमा भारती क्या करती हैं, बीमा भारती के पक्ष में निकलता है तो पप्पू यादव क्या करते हैं, यह देखने की बात होगी। और इन तमाम खबरों पर हम बने रहेंगे आपके साथ। आप देखते रहिएगा लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो, पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।